बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने मुझे बताया है कि वो कुर्रतुल ऐन मलिक के सामने इस्लामाबाद की उन 14 हाउसिंग सोसाइटियों का केस आर्गू कर आए हैं और उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, और मेरा सवाल किसी और से नहीं, अपने दोस्त, अपने भाई, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब आमिर अहमद अली से है कि क्या इस्लामाबाद में कोई बादशाहत है? क्या इस्लामाबाद में अमेरिका की बादशाहत चल रही है? पहले आईसीटी ने उन ट्रस्ट को, उन एनजीओस को बजक जुम्बश कलम खत्म कर दिया। क्या इस मुल्क का कानून इस्लामाबाद पर लागू नहीं होता? जनाब आमिर अहमद अली किसी दिन सीडीए के दफ्तर से निकले, इस्लामाबाद जाकर बैठे और देखें शहरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। 1942 का एक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद के अफसर और क्लर्क भी इतने पावरफुल हैं कि वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, हम ये कागज दाखिल नहीं करते। अब डीसी इस्लामाबाद ने 14 हाउसिंग सोसाइटियों को बजट जुम्मच कलम, उन पर बैन लगा दिया, खत्म कर दिया। डीसी साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो शहर में यहाँ के डीसी बन के आए हैं। वो ये देखें किसने कहा, उन्होंने जिसने कहा वो शायद कानून से नाबल्द था। जिसने उन्हें ये मशवरा दिया वो कानून से नाबल्द था। आपने खत लिखा 14 सोसाइटियों को और उसकी कॉपी भेज दी आपने बैंकों को भी। उनकी ट्रांजैक्शन रुक गई, करोड़ों अरबों की, खरबों की। और लोगों का उन पर से एतमाद उठ गया। वो सोसाइटियां जो अच्छी चल रही थी, उनका कारोबार बंद हो गया। और जो अफराद हैं, मसलन मैं मिसाल दे देता हूँ, मेलबोर्न का वो कहीं चौतरा की तरफ, चकबिली की तरफ है, वो अपना सारा कुछ इस्लामाबाद में बेच रही है, G11 में बेच रही है, जीटी रोड इस्लामाबाद में बेच रही है। उसे खुली छुट्टी है। और जो जाब्ते में है उन पर पाबंदियां ही पाबंदियां। पहले सोसाइटियों के नाम सुन लें जिनके बारे में लेटर जारी किया गया था कि इन पर पाबंदी खत्म। पंजाब टेक ओवर कर ली,
क्यों टेक ओवर क्यों कर ले? अरबों खरबों के असा से पंजाब क्यों कर ले? मैं पंजाबी हूँ, लेकिन जो इस्लामाबाद की मलकियत असासे हैं, सोसाइटियों के असासे हैं, वो क्यों कर लें? क्यों दे दिया जाए उन्हें? कौन सा कानून है जिसके तहत जो है वो इस्लामाबाद का डीसी या इस्लामाबाद का कोऑपरेटिव का इंचार्ज पंजाब को कह सकता है कि सोसाइटियां टेक ओवर कर लो? क्यों? मैं पहले आपको उन 14 सोसाइटियों के नाम बताता हूं। पहली है वेटरन्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दूसरी है वापडा एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तीसरी है ओजीडीसी ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चौथी है फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, पांचवी है बर्थ नो वर्ल्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और छठी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, सातवीं है पाकिस्तान एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी और आगे है पीएससी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नवीं है पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी, 10वीं है नेशनल पुलिस फाउंडेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, 11वीं है ओजीडीसी एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और 12वीं है फेडरल शरीयत कोर्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, 13वीं है पाकिस्तान प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, 14वीं है इंजीनियर्स एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी। डीसी साहब, आपको मैं तो अच्छा ही कहूँगा, क्योंकि बात सुनना और दूसरा मौक़िफ़ सुनना बहरहाल अच्छे होने की निशानी है। लेकिन ये कैसे हुआ कि बजट जुम्मन से कलब ये सोसाइटी अरबों और खरबों के एहसास हुआ, उन पर पाबंदी लगा के पंजाब को कहा गया ये टेक ओवर कर, कौन से कानून के तहत? वाइंड अप किया जा सकता है। आप सोसाइटी के असल मालिक आप हैं, कोई और नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कोई और नहीं है। लेकिन ये शायद जो आपका हुक्म है ये कोई ज्यादा कानूनी नहीं। अब आ जाते हैं सेक्रेटरी कोऑपरेटिव इस्लामाबाद मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मलिक की तरफ। अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब एडवोकेट ने मुझे बताया है कि उन्हें स्टे मिल गया है इन सोसाइटियों के हक में। अब्दुल वाहिद साहब बादशाह हैं इस्लामाबाद के कोऑपरेटिव के मामलात के। मैंने उनसे कहा है कि ये मुकदमा मैं मुतासिरीन की तरफ से लड़ूंगा। 1942 का सोसाइटीज एक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, 1960 का कोई कानून भी मौजूद है और ये सारी सोसाइटियां कहीं वो जो एक्ट है उसके तहत कहीं प्रोटेक्टेड थी। अब जरा आगे आ जाते हैं। ट्रस्ट और इदारे भी जो आपने बंद किया, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपके क्लर्क का ये प्रीरोगेटिव नहीं है। आपने क्लर्क बिठाए हुए हैं जो इज्जतदार लोगों की पगड़ियां उछालते हैं। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे मालूम है एक क्लर्क को क्या पता है कि कौन सा कागज दाखिल होना है कि नहीं होना। जो कागज आपने दाखिल किया, एक रसीद रखें और दें उसको और फिर उसे भेजें कि ये फलां कानून के तहत आप नहीं कर सकते थे, आपकी फलां चीज मौसूल हुई,
उस पर हमें ये एतराज है। कोई तरीका नहीं है कि लोगों को आप आपके दफ्तर जाएं और आपका कोई क्लर्क बादशाह क्लर्क अगर तो मोहतरमा कुर्रतुल ऐन खुद कहें या लिख के कहें, बल्कि लिख के कहें कि ये इसलिए नहीं हो सकता कि फैटफ ने मना किया। कौन होता है फैटफ? इमरान खान यही कह रहा है ना कि आप गुलाम इब्ने गुलाम है। हमारे मुल्क का कानून ही नहीं है। और आप लोग जो सरकारी अफसर हैं, आपके लिए तो बिल्कुल हुक्म आ जाता है कोई इशारा कर दे। हमारा गवर्नर, इस शहर का गवर्नर आमिर अहमद अली, इसलिए मैं दोस्त होने के बावजूद उन्हें कह रहा हूं कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है या इस्लामाबाद का कॉम्प्लेक्स है, इस्लामाबाद जिसके आप गवर्नर हैं, उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो इस्लामाबाद के शहरियों का है। मुलाजिम उन पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। डीसी को जो इख्तियार है मैं शायद सबसे ज्यादा मानता हूं, लेकिन किसी कानून के तहत, किसी कायदे के तहत अजीब ही है। 14 सोसाइटियां रातों रात गायब। सेक्शन 47 का ऑर्डर हो सकता है कब? जब उस सोसाइटी को बैन किया जाए, फिर एक प्रोसेस में डाला जाए। वो प्रोसेस कम से कम 1 साल का है, कम से कम। ऑक्शन मुकर्रर होंगे, वो ऑक्शन करेंगे हर चीज की, असासाजात की, और जो आखिरी मेंबर होगा वो मुतमईन होगा, तब सोसाइटी वाइंड अप होगी, उनकी लिक्विडेशन करेगा। मुझे मालूम है, मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह लापड़ा है, ला जानते हैं, बाहर से पढ़कर आए। मसलन एक सोसाइटी है FECHS, जिसे उर्फे आम में जिना गार्डन कहते हैं। मेरी राय में ये इन सोसाइटियों में नहीं जो इस्लामाबाद से बाहर लाई करते हैं, ये इस्लामाबाद में लाई करती है। इनका रकबा इस्लामाबाद में, इनके रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में। फिर क्यों, किस क्राइटेरिया पर? जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सोसाइटियां इस्लामाबाद में हैं, उसका भी एक तरीक़ेकार है, फौरन बंदिश नहीं है। और मैं इरफान मेमन साहब आपके साथ हूं। अगर आप उस क्राइटेरिया पर जाएं, जोर लगाएं, मैं आपके साथ हूं। मेरा जोर भी, मेरी ताकत भी अगर कोई है तो आपके साथ होगी कि रावलपिंडी और अटक की सोसाइटियां यहां बैठ के क्यों जमीनें बेच रही हैं? क्या ताल्लुक है उनका? और वो गन कर रही हैं। मुझे ये मालूम है कि वो इस्लामाबाद को बहुत बुरा नाम दे रही हैं और लोगों के खरबों रुपए खा गई हैं। आपका इख्तियार है कि आप एक एक खरीदार, एक मुतसरा आदमी, उसकी बात भी सुने और उसे इंसाफ दें। ये तो नहीं है कि मेलबोर्न की एक मेलबोर्न नाम की एक सोसाइटी चकबेली खान में, वो जहां G11 में मजे ले रही, लोग समझते हैं इस्लामाबाद का कुछ है, उसका दफ्तर GT रोड इस्लामाबाद में क्यों है? जाइए, जिसको आप मजिस्ट्रेट कहेंगे उसे पावर्स हासिल हो जाते, बंद करें इनको, ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बात, ये नुक्ता जो मैंने उठाया, जो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, और बेशक आप इस पे
यानी कानूनी माहिरीन से बात कर लें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि जिस तरह की वो मेलबोर्न है, उनके G11 में दफ्तर है, ताले लगाएं। जो प्रॉपर्टी डीलर उनका कारोबार करता है, यानी उनके नाम पर जमीन बेच रहा, उसको भी ताले लगा दें। सरदार साहब जो प्रॉपर्टी डीलरों के सदर हैं, वो खुद होश करें, खुद रोकें, कोई गैर कानूनी काम ना होने दें। जमीन अडाला रोड पर है, मार्केटिंग जा रही है। और मैं आपको एक और बात मेमन साहब कह दूं, जो बड़ा मसला बनने वाला है। यहां मार्केटिंग कंपनियां रजिस्टर हो वैसी थी। सवाल यह है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड क्यों कर रही है, गलत जगहों को क्यों बेच रही है। उन्हें अपने इख्तियार के तहत कैंडे में यानी कानून में लाएं, उनसे पूछें, उनके दफातर को आग लगा दें। क्योंकि वो, मैं आग क्यों कह रहा हूं, उन्होंने आग लगाई हुई है गरीब मजलूम को। गरीब मजलूम जो है उसे बेघर कर रहे हैं। मैंने आईबी सोसाइटी का केस उठाया था। मुझे नहीं मालूम किसने सौदा कर दिया, मैं कुछ दिनों से उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये आपके शहर की एक सोसाइटी है, आप इसे देखें। ये भी देखें कि किस किस ने अपना सौदा करके वहां प्लाट लिया है, अपने नाम, बीवी के नाम, बच्चों के नाम, अपने अजीजों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, सालों के नाम, ससुर के नाम। यहाँ कोई पाक साफ नहीं है। चूंकि लंबी होती जा रही बात है, इसलिए मैं इसे यहां खत्म कर रहा हूं कि इस सिलसिले की दूसरी वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों फिर आएगी। ये एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम होगा, जो कहां जाने कहां खत्म होगा खुदा जाने। बहरहाल आप मुझसे 0307500879 पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और अगर कोई भी मेरे इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ रखता है, उसे ये हक है कि वो मुझसे इस नंबर पर राब्ता करे और अपना मौक़िफ़, अगर उसका मौक़िफ़ इस काबिल है कि उसे दिया जा सके तो वो ज़रूर दे। लेकिन मोहतरमा जो लेबर की इंचार्ज है, उनके बारे में भी कह दो मुझे, बल्कि उनके बारे में कहा गया कि वो शायद सबसे ज़्यादा अच्छी अफसर, अपने रवैये से, अपनी ज़ुबान से, अपने इल्म से, लेकिन वो इस बात का ख्याल रखे कि किसी एक के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने क्या कहा, FATF ने क्या कहा, इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो कानून अब तक चल रहा है, उस कानून के तहत सोसाइटियां रजिस्टर होंगी। किसी क्लर्क को यह हक मत है, अपने दफ्तर के क्लर्क को, वहां से हो रहा, ऐसे बदतमीज लोग मौजूद हैं जो शहरियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, ये गलत है। मेरे ख्याल है आज इतना काफी है। जारी